ने बौद्ध धर्म को 261 ईसा पूर्व के बाद अपना लिया था। इससे पहले एक सम्राट राजा तो ये थे, इनका सम्राट काफी विस्तार था सम्राट अशोक का, जो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी और तीसरे शासक थे। इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और इनके पिता बिंदुसार थे। तीसरे नंबर पर सम्राट अशोक का नंबर था। तो सम्राट अशोक की जो भी धम्म लिपि थी, उसी आज धम्म लिपि को आज ब्राह्मणी लिपि कहते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जानकारी यहीं पर बता देना चाहता हूं कि सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि कैसे आ सकती है? इन्होंने तो बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने धम्म लिपि चलवाया था। 261 ईसा पूर्व में आपको याद होगा कि 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो नरसंहार हुए थे, जो खून खराबा को देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म का काफी लंबे टाइम तक प्रचार किया था। अपनी उपलब्धियां को भी लेखों में लिखाया था धम्म लिपि में। अपनी प्रसिद्धि, जो भी युद्ध कौशल नीति, जो भी राजनीति होती थी, उस सब को लिखाने का काम करते थे दोस्त। अभिलेखों में, शिलालेखों में, वो 84,000 स्तंभों में। लेकिन जो भी उस लिपि में उन्होंने लिखवाया, उसको लिपि को सभी ढंग से पढ़ने का काम जो किया, तो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप वो शख्स थे जो भारत में रहते हुए भारत में जो धम्म लिपि थी, जिसे ब्राह्मणी लिपि कहते हैं, धम्म लिपि की, खरोष्टी लिपि की, इन्होंने सही सही व्याख्या निकाला और उसका क्या उसमें लिखा हुआ था पता लगाया। यानी सम्राट अशोक का इतिहास बताने का भी काम किसने किया दोस्तों? जेम्स प्रिंसेप ने। क्योंकि बौद्ध धर्म को क्या कर लिए थे? अपना लिए थे कलिंग युद्ध के बाद। और जब तक सम्राट अशोक जैसे राजा इस धरती पर रहे हैं, मगध की धरती पर, तब तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारी का इतना हिम्मत नहीं होता था कि भारत में आकर वो क्या कर दे? आक्रमण कर दे। क्योंकि भले इन्होंने तलवार चलाना छोड़ दिया था, शांति के मार्ग को अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपनाकर तलवार को उठाना छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया को पता था कि इन्होंने तलवार उठाना छोड़ दिया है, लेकिन तलवार चलाना तो नहीं भूले होंगे। ऐसे थे सम्राट अशोक। जब तक ये शासक रहे, जब तक जहां पर कोई भी आक्रमणकारी नहीं आया, भारत को लूटा नहीं। जैसे ही मौर्य वंश का पतन हुआ, आक्रमणकारियों का आना शुरू हो गया। तो जो भी